गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। काफ़ी बच्चों की रिक्वायरमेंट रहती है कि हमें लेसन प्लान जो है वो प्रॉपर तरीके से नहीं बना पा रहे हैं, तो उसी पे आज हम लोगों ने वीडियो स्टार्ट की है जिसमें हम आपको प्रॉपर लेसन प्लान कैसे बनाते हैं उसके बारे में बताएंगे। ठीक है, तो जैसे आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, इसमें आपका जो माइक्रो टीचिंग आप लोगों ने पढ़ा सेकेंड सेमेस्टर में, तो उसमें आप लोगों ने जो ब्लैक बोर्ड एंट्री है वो आप लोगों को पहले से मालूम है, लेकिन जो आपका लेसन प्लान होता था वो आपका 6 से 12 मिनट्स का होता था। लेकिन यहाँ पे क्या है कि आपका जो लेसन प्लान होगा कितने मिनट का होगा? 35। ठीक है, 35 टू 40। अब यहाँ पे भी एक क्वेश्चन बनता है 35 टू 40 क्यों है? जैसे आप जो बड़ी क्लासेस होती है उसमें 1 आवर तक भी होता है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो स्टूडेंट का लेवल होता है ना, उसी के अकॉर्डिंग हमारी जो है क्लास की टाइमिंग होती है। अगर हम बात करें 1 टू 5 तो टाइमिंग क्या होनी चाहिए? मैक्सिमम 30 मिनट। ठीक है, लेकिन आपका जो बीएड का रहेगा ट्रेनिंग जो है वो आपकी होती है वो 6 से 10 तक होती है। तो यहाँ पे बच्चे का जो मेंटल लेवल है वो मेच्योर हो चुका होता है कि आपकी जो क्लास है वो 30 से 40 मिनट तक भी देख सके, समझ सके, क्योंकि उसके बाद जो है उसके लिए समझना मुश्किल होता है। चलिए, यहाँ पे आपकी टाइमिंग क्लियर है। यहाँ पे आप क्लास लिखेंगे, जिस भी क्लास का आपका टॉपिक होगा वो क्लास आप यहाँ पे लिखेंगे। सेक्शन अगर जहाँ पे आप पढ़ा रहे हैं सेक्शन अगर डिवाइड है, वहाँ पे ए बी सी है तो वहाँ पे सेक्शन आप लोग करेंगे। सब्जेक्ट जो भी आपका होगा, क्योंकि मैं कॉमन बना रहा हूँ तो ऐसे नहीं है कि मैं एक टॉपिक लूँ और उसी से फिर मतलब साइंस का स्टूडेंट है तो आर्ट वाला नहीं समझ पाएगा, आर्ट का जो वो नहीं समझ पाएगा। तो मैं एक प्रॉपर तरीका बताऊंगा कि कैसे आपको ये लेसन प्लान बनाना है, कैसे आपको लेसन प्लान कंप्लीट करने हैं। ठीक है, चलिए यहां तक क्लियर हुआ। फिर जो आपका जो अप्रोच है, जैसे कुछ बच्चों को अप्रोच नहीं पता होती क्या होती है। अप्रोच का मतलब सीधे सीधे ये होता है कि एक आधार, ठीक है, एक इंफ्रास्ट्रक्चर हमको मिले कि किस आधार पे हमें लेसन बनाना है। जनरली क्या होता था, सामान्य तौर पर हम लोग हार्वर्ड अप्रोच पे बनाते हैं जिसमें केवल 2 ऑब्जेक्टिव होते हैं। कौन कौन से होते हैं? जनरल और स्पेसिफिक। ठीक है, जनरल में क्या होता है कि हम केवल जो आपका ऑब्जेक्टिव होगा वो ओवरऑल पूरे सब्जेक्ट से होता है। जैसे हमारा जो टॉपिक है गणित का है तो हमारा जनरल एम क्या होगा? बच्चे गणित के बारे में सीख सकेंगे। ठीक है, जो आपका स्पेसिफिक एम होता है वो होता है कि प्रॉपर टॉपिक से, जो आपका टॉपिक है उसी से बच्चे इस टॉपिक के बारे में सीख सकेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं हमारे जो ऑब्जेक्टिव टाइप है वो 6 तरह के होंगे। यह है एनसीईआरटी अप्रोच। एनसीईआरटी, नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। तो उसके आधार पे हमारा जो लेसन प्लान होना चाहिए वो हमारे जो ऑब्जेक्टिव हैं 6 टाइप के, इनके आधार पर होना चाहिए। क्योंकि जो आपने सुना होगा ब्लूम टैक्सोनॉमी, आपने सुना होगा, तो जो ब्लूम का जो उद्देश्यों का वर्गीकरण था उसमें भी उन्होंने इसी तरह से बताया था। थोड़ा सा चेंजेस है यहाँ से, जैसे नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन तक ऐसे ही था। उसके बाद उनका था एनालिसिस, सिंथेसिस और इवेल्युएशन। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा चेंज किया उन्होंने। तो हम बात करें नॉलेज की। अब बच्चे क्या समझते हैं? ज्ञान। अब नॉलेज तो उन्होंने समझा, लेकिन नॉलेज किससे रिलेटेड देना ये नहीं पता। तो जो आपका टॉपिक है, जो भी टॉपिक XYZ होगा, तो आपको क्या लिखना है? जैसे यहाँ पे लिखा है क्या ज्ञान प्राप्त होगा, मतलब उस टॉपिक से बच्चे कौन सी नॉलेज प्राप्त करेंगे, ये चीज हमें इसमें से सिखानी है। ठीक है, उसके बाद क्या है? अंडरस्टैंडिंग। अब होता क्या है, जितनी भी फाइल्स बनती हैं स्टूडेंट एक ही लाइन में लिख देते हैं, इससे ये ज्ञान प्राप्त होगा, अंडरस्टैंडिंग में भी यही प्राप्त होगा। ऐसा नहीं, समझ क्या होगी। मान लीजिए आपका टॉपिक महात्मा गांधी जी का है, आपका SST का टॉपिक है महात्मा गांधी। ठीक है, अब ज्ञान में क्या होगा? ज्ञान में क्या होगा कि वो महात्मा गांधी जी के बारे में जान सकेगी, उनका व्यक्तित्व कैसा था। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग में क्या होगा कि उनके जो सिद्धांत थे, सत्य, अहिंसा और क्या था? प्रेम, उसके बारे में क्या वो समझ विकसित करेंगे। भाई हम किसी चीज को पढ़ते हैं तो अंडरस्टैंडिंग भी तो हमें होती है। एप्लीकेशन क्या होगा कि जो उनका सत्य का सिद्धांत है, अहिंसा का सिद्धांत है, वो अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकेंगे बच्चे। भाई अगर हमें महापुरुषों की कहानियां बताओगे तो कुछ तो हमारे अंदर आएगा ना, जैसी हमारी संगत होगी वैसा तो हम सीखेंगे। ठीक है, अप्लाई करेंगे। इंटरेस्ट क्या होगा? इंटरेस्ट क्या होगा?
जब हम उनके बारे में सीखेंगे तो उनकी पढ़ने में हमारी इंटरेस्ट क्रिएट होगा, उनकी जो शिक्षा है उसके बारे में हमारी रुचि पैदा होगी। तो आप इसमें लिखोगे कि बच्चों का जो है महात्मा गांधी जी का जो सिद्धांत है उनके प्रति रुचि पैदा होगी, सीखेंगे वो। अब विरति में क्या होगा, व्यवहार में क्या परिवर्तन होगा, मतलब जो हमने पढ़ा सीखा उसके बाद हमारे एटीट्यूड में क्या चेंजेस आए, विरति में क्या परिवर्तन हुआ, वो हम इसमें सीखते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है सभी लोगों का? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहां तक आपने एक टेबल बना ली फाइल पे, ऐसे आप बना लेंगे एक पेज पे, फिर उसी के आगे, उसी के बगल में नहीं लिखना है, ये उसके आगे का सिस्टम है। ठीक है, आपने यहाँ पे ऑब्जेक्टिव बनाए, डिजायरेबल बिहेवियर चेंज बना लिए, व्यवहार में क्या परिवर्तन होगा, यहां तक आपका क्लियर है। आपको ऑब्जेक्टिव सेट करना ही थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा, बाकी प्लान में कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, ये आप लोग पहले भी लिखते रहे हैं, सहायक शिक्षण सामग्री, हेल्पिंग टीचिंग एड्स, जो टीचिंग एड आप यूज करेंगे, चाक है, डस्टर है, ब्लैक बोर्ड, ये भी इसी में आएगा। जो ब्लैक बोर्ड है आपका ये भी टीचिंग एड्स में ही आएगा। और आपका मान लीजिए कोई टॉपिक ऐसा है जिसको आप एक्सप्लेन अच्छे से नहीं कर पाओगे तो उसके लिए चार्ट या मॉडल ला सकते हो आप। जैसे आपका साइंस में बहुत सारी चीजें रहती हैं, है ना, उसको समझाने के लिए हम चार्ट या मॉडल ला के रख सकते हैं, बच्चों को दिखा सकते हैं, जिससे कि वो अच्छे से सीख सकें। ठीक है, टीचिंग एड्स हमारे हो गए। उसके बाद क्या होगा, पूर्व ज्ञान परीक्षण, प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग। जैसे मैं आपको कोई चीज पढ़ाने चाहूँ अभी, तो मुझे क्या करना होगा, सबसे पहले आपका प्रीवियस नॉलेज टेस्ट करना होगा कि कहाँ तक आपको आता है। मान लीजिए मैंने कोई चीज पढ़ाई थी कुछ बच्चों को, और हमें देखना है कि जो हमने पढ़ाया उसने कितना सीखा, उसके आगे में स्टार्ट करना होता है। तो जब भी आप कोई चीज पढ़ाएंगे तो बच्चों को पहले चेक करेंगे हाँ कहाँ तक ये समझ पा रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग आप अपना लेवल सेट करेंगे कि हमें टॉपिक को कितना इजी तरीके से, कितने कैसे क्वेश्चंस पूछने हैं। जैसे हमें ये पता है कि स्टूडेंट को गुणा आती है, मल्टीप्लिकेशन आती है, ठीक है, तो आप फिर उसको सम कराओगे मल्टीप्लाई वाले। अगर आपको ये लग रहा है उसको टेबल नहीं आती तो बहुत इजी टेबल दोगे, आप उसको टेबल सिखाओगे पहले। तो हमें लेवल पता करने के लिए हम क्या करते हैं, पूर्व ज्ञान परीक्षण करते हैं। ठीक है, यहाँ ये चीज क्या है, उद्देश्य कथन, स्टेटमेंट ऑफ एम, यहाँ पे आप अपना टॉपिक लिखेंगे। उद्देश्य कथन में आज हम इस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट, क्या होगा, जो भी आपका टॉपिक। ठीक है, अब क्या है, अब यहां पे फिर खेल शुरू होता है। यहां तक हो गया आपका, अब आ जाएंगे आप लेसन पे। इसमें क्या करना है आपको, 2 से 3 पैराग्राफ आपको बताने हैं, जिसमें बीच बीच में क्वेश्चन भी पूछने हैं। शिक्षण ऑब्जेक्टिव, टीचिंग ऑब्जेक्टिव में क्या होगा, जो आपके ऑब्जेक्टिव आपने सेट किए हैं, अगर पहला ऑब्जेक्टिव है तो नंबर 1 लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे समझ में आ रहा है। अगर आप नॉलेज से संबंधित क्वेश्चन कर रहे हैं तो 2 लिखेंगे। ठीक है, ये चीज आप लोग समझ गए होंगे। जैसा आपका ऑब्जेक्टिव होगा उसी के अकॉर्डिंग आप लोग नंबरिंग इधर कर लेंगे। उस नंबर के आगे फिर आप यहाँ पे क्वेश्चंस पूछेंगे, विकासात्मक प्रश्न जिसको बोलते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं, डेवलपिंग क्वेश्चंस। डेवलपिंग क्वेश्चंस पूछेंगे। डेवलपिंग क्वेश्चंस के बाद क्या करेंगे, 1 से 2 क्वेश्चन पूछेंगे, फिर हम क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। यहां पे क्या लिखेंगे, यहां एक्सप्लेन करेगा टीचर, छात्र क्या है, ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं, लिसन केयरफुली। विधि मेथड में क्या होगा, अगर एक्सप्लेन कर रहे हैं एक्सप्लेन, अगर क्वेश्चन पूछा है तो प्रश्नोत्तर विधि, क्वेश्चनिंग मेथड। ठीक है, ब्लैक बोर्ड वर्क में, जो ब्लैक बोर्ड वर्क का होगा आप उसमें लिखेंगे। यहां तक क्लियर है। अच्छा, अब एक चीज ध्यान देनी है, पहले आपने पूछ लिया विकासात्मक प्रश्न एक बार, फिर आपने एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है, फिर आपको उससे क्वेश्चन पूछना है। स्टार्टिंग में क्वेश्चन आ जाएगा, कई लोग कई यहाँ पे नहीं भी पूछते हैं, लेकिन अगर पूछ लो कोई दिक्कत भी नहीं, क्योंकि आप प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग कर चुके हो। पूछना चाहो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकते हो। ठीक है, अच्छा, उसके बाद क्या रहेगा, नीचे आपने पढ़ाया, फिर आपने क्या किया, क्वेश्चन पूछा। ठीक है, पढ़ाने के बाद क्या किया, क्वेश्चन पूछा, फिर आपने पढ़ाया। ऐसे ही 2 से 3 बार आपको 3 पैरे में आपको क्या करना है, पढ़ाना है, और उसके बाद क्या करना है, क्वेश्चन पूछना है। ठीक है, इसी तरह से आपका क्या होगा, लेसन जो जब कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद आपको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा आपका, बताइए। लेखन एवं निरीक्षण कार्य। क्या होगा, लेखन एवं निरीक्षण कार्य। उसमें क्या करते हैं हम लोग,
इतना आप लोग समझ गए? अच्छा, जब ये टेबल आपकी बन गई, ये आपने लिख लिया, ये कंप्लीट हो गया लेसन, उसके बाद ये टेबल क्लोज हो जाएगी। समझ गए? फिर आप लिखेंगे लेखन एवं निरीक्षण कार्य, रिटन एंड ऑब्जर्वेशन वर्क, इंग्लिश में बोलेंगे। इसमें आपको क्या करना है, जो भी रिटर्न वर्क होगा वो ब्लैक बोर्ड पे लिखना है और बच्चों से कहना है कि आप अपना रिटर्न वर्क लिखिए। छात्र अध्यापिका क्या करेगी, छात्र अध्यापक क्या करेगा, बच्चों से कहेगा कि जो भी वर्क है उसको नोट करें और उनको ऑब्जर्व करेगी, क्लास में घूम घूम कर ऑब्जर्व करेगी। इतना समझ में आया? ठीक है, लेखन निरीक्षण कार्य हो गया। फिर क्या होगा, पुनरावृत्ति प्रश्न, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, रिकैपुलेटरी प्रश्न, जो भी क्वेश्चंस बोल सकते हैं आप। ठीक है, रिकैप्चुलेशन जो भी बोले, तो ये हो जाएगा पुनरावृत्ति प्रश्न। इसमें क्या होगा, देखिए एक चीज मैं फिर बताना भूल गया, मिस मत करना। विकासात्मक प्रश्न जब ने हमने पूछा, फिर पढ़ाया, फिर जो भी प्रश्न आप इसके बीच में पूछेंगे वो विकासात्मक ही रहेंगे। विकासात्मक मतलब कि अभी आप डेवलप कर रहे हैं बच्चे को। ठीक है, जो आपने पढ़ाया फिर देखा आया कि नहीं आया, आ गया, फिर आगे पढ़ाया। ठीक है, तो 2 से 3 बार विकासात्मक प्रश्न रहेंगे, फिर आपकी टेबल क्लोज हो जाएगी। उसके बाद लेखन एवं निरीक्षण कार्य होगा, फिर पुनरावृत्ति प्रश्न होंगे। पुनरावृत्ति का मतलब जो टोटल पढ़ाया आपने तीनों पैरा में, उसमें से थोड़े से डिफरेंट क्वेश्चन जो अपने विकासात्मक में पूछे हैं उससे थोड़ा अलग लेकिन टॉपिक से ही रिलेटेड डीपली आप पूछ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, होमवर्क। ठीक है, आपको गृह कार्य देना है, जो भी आप बच्चे को देना चाहें घर से वो करके लाए, वो गृह कार्य आपको बच्चे को देना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, गृह कार्य। ठीक है, आप लोग को समझ में आया? तो ये हमारा जो एनसीईआरटी लेसन प्लान है वो क्या है, कंप्लीट होता है। अगर आप लोग के क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं आप लोग। ठीक है,